हेलो फ्रेंड्स, सुपर कंडक्टिविटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर्स डू नॉट शो सुपर कंडक्टिविटी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखिए, गुड कंडक्टर्स डू नॉट शो सुपर कंडक्टिविटी बिकॉज electron phonon interaction that leads to formation of Cooper pairs is weak in good conductors. C, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गुड कंडक्टर्स में सुपर कंडक्टिविटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और बिलो क्रिटिकल करंट ही सब कुछ, क्रिटिकल टेम्परेचर ही और बिलो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ही सारे प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन जो कूपर पेयर्स की फॉर्मेशन में लीड करते हैं वो वीक होता है गुड कंडक्टर्स में। कूपर पेयर्स मैं बाद में डिस्कस करूंगी, तो इसीलिए ये इसका ए ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, सुपर कंडक्टर्स आर बिकमिंग पॉपुलर फॉर देयर यूज इन generating very strong magnetic fields or manufacturing of bubble memories or generating electrostatic fields or generating regions free from magnetic fields। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल बाय अप्लाइंग। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, कैसे हम किसी की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? देखिए, बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये सही स्टेटमेंट है। अ टेम्परेचर मच बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, नो। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, नो। अ प्रेशर बिलो दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर की तो यहाँ बात ही नहीं है, तो तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए, तो उसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इन अ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट wires of superconducting material are embedded in the thick copper matrix because while the material is in the superconducting state। क्या होता है कि कह रहा है कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के वायर्स होते हैं, क्या हम उनको थिक कॉपर मैट्रिक्स में डाल सकते हैं? क्योंकि मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है, अब इसके प्रोसेसेस पढ़ने हैं। लीकेज करंट पासेस थ्रू कॉपर पार्ट और कॉपर पार्ट हेल्प्स इन कंडक्टिंग heat away from the superconductor, या copper part helps in overcoming the mechanical stress, और copper acts as an insulating cover for superconductor। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए जो टिपिकल केबल होती है, जो हम सुपर कंडक्टर्स में या सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक कॉइल में जो हम टिपिकल केबल्स यूज करते हैं, बिल्कुल अलग तरह की केबल होती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। ये स्ट्रैंड्स के बने होते हैं जिसका जो साइज होता है 20 माइक्रोमीटर का होता है, ऑफ 20 माइक्रोमीटर साइज विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन दी कॉपर मैट्रिक्स, जिसे हम कॉपर मैट्रिक्स के अंदर डाल देते हैं। दिस डिजाइन इंश्योर्स दैट द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉइल, इस ये क्या शो करता है? ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ कॉइल शो करता है, ठीक है, कि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। Further, it can provide current carrying facilities in the event of magnet transform from superconducting to normal state suddenly। That means ये कह सकते हो कि current carrying facility भी ये provide कर सकता है, that it can provide the current carrying facility। ये facility भी इसके अंदर प्रोवाइडेड ही होती है इन द इवेंट ऑफ मैग्नेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सुपरकंडक्टिंग टू नॉर्मल स्टेट। मतलब जब ये करंट कैरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो इसको हम मैग्नेट ट्रांसफॉर्म के इवेंट से, मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में भी अचानक से चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सब गलत है ये, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। The dipole moment per unit volume as a function of E in the case of an insulator is given as। ये तो आपको पता ही होगा कि इसका जो आंसर होता है ये होता है dipole moment per unit volume, ठीक है। तो P is equal to epsilon naught E of epsilon r minus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statements is correct। देखिए, all electrostatic materials are piezoelectric and all piezoelectric materials are electrostatic, no। Piezoelectric materials are a subset of electrostatic materials,
Electrostatic materials are a subset of piezoelectric materials, और piezoelectricity and electrostriction are two totally independent properties of materials. देखिए इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन जो होती है, जो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन की, पहली बात तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन और पीजो इलेक्ट्रिक होता है ये एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का पार्ट है. इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन एंड पीजो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, पीजो इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन और पीजो इलेक्ट्रिसिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है कि ये क्वाड्रेटिक होता है और ये लीनियर होता है. दिस इज क्वाड्रेटिक. अभी हम आगे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. इट इज लीनियर. इट इज शोन बाय ऑल डाइलेक्ट्रिक्स. जो इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी होती है ना, इट इज शोन बाय ऑल डाइलेक्ट्रिक्स. इट इज शोन बाय ऑल डाइलेक्ट्रिक्स. एंड जो पीजो इलेक्ट्रिक होता है, only those dielectrics that have lack of center of symmetry, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है. और क्या होता है, इट अप्लाइज टू ऑल क्रिस्टल सिमेट्री. ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल है, इट अप्लाइज टू ऑल क्रिस्टल सिमेट्री. हर तरह के क्रिस्टल सिमेट्री के लिए ये अप्लाइड है. इट इज वैलिड फॉर ऑल क्रिस्टल सिमेट्री. ठीक है. एंड इट इज ओनली टू पीजो इलेक्ट्रिक पॉइंट ग्रुप्स. और ये जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी है, केवल ये पीजो इलेक्ट्रिक पॉइंट ग्रुप्स के लिए ही अवेलेबल होता है. तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल्स. ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है. बिकॉज जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है, ये वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं. दीज आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स दैट possess लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री. जिसमें क्या होता है, लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है. ओके. नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, नहीं 6th क्वेश्चन है. ओके, 1 2 3, चलो ठीक है. टिल देन आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ये अब वो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आप जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे हम फोकस करेंगे. ठीक है. टिल देन गुड बाय.